अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कपलेट इन पोइट्री। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कपलेट पोइट्री के अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स को एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कपलेट को कि कपलेट आया कहाँ से। इसके बाद हम कपलेट की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हीरोइक, स्प्लिट, स्टैंड अलोन, ओपन क्लोज, चाइनीज़ और कसीदा कपलेट देखेंगे। पर वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स का पीडीएफ होता है ना, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक की सूरत में होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद होगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस नोट्स के पीडीएफ की तरह चले जाएंगे जो मैं आज की वीडियो में यूज़ कर रही हूँ। आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कपलेट इन पोइट्री। A couplet is a pair of consecutive lines of poetry that creates a complete thought or idea. कपलेट आसान लफ्ज़ों में समझें तो ऐसे शेर को कहते हैं जिसके अंदर दो लाइनें पाई जाती हैं। यानी कि शायरी के अंदर, पोइट्री के अंदर ऐसा शेर जिसके अंदर दो लाइनें हो वो कपलेट कहलाता है। और ये दो लाइनें कोई आम लाइनें नहीं होती, इनके स्पेसिफिक रूल होते हैं। जैसे कि इसके अंदर कोई ना कोई थॉट कंप्लीट होनी चाहिए, कोई ना कोई आइडिया पूरा होना चाहिए, इसके अलावा कोई ना कोई मैसेज इसके अंदर कन्वे होना चाहिए। मोस्टली ऐसा होता है कि ये जो दो लाइनें हैं ना, इनके अंदर मीटर सेम होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मीटर सेम ना हो। इसके अलावा ये दोनों लाइनें जो हैं ये राइम करती हैं। इसके अलावा ये होता है कि कुछ पॉइंट्स होती हैं जिनके अंदर 4 लाइनों का स्टैंजा होता है, लेकिन आखिर में 2 लाइनें, यानी कि शेक्सपियर की सोनेट की अगर एग्जांपल लें तो आखिर में जो 2 लाइनें होती हैं वो कपलेट होता है। यानी कि 4 लाइनों की पोइम है लेकिन आखिर में 2 लाइनें, तो वहाँ पे क्या कपलेट दिया हुआ है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी पोइम है जिसके अंदर 3-3 लाइनों का शेर है, 3-3 लाइनों का स्टैंजा है और बीच में 2 लाइनें दी हुई हैं और वो 2 लाइनों के आखिरी लफ्ज़ जो हैं वो आपस में राइम कर रहे हैं, तो वो भी कपलेट ही है। उनके अंदर मीटर सेम हो सकता है और उनकी राइमिंग स्कीम सेम हो सकती है। कपलेट्स के डिफरेंट टाइप है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक और कपलेट की अगर एग्जाम्पल देखें तो अ पेयर ऑफ एंड राइम लाइन्स और वर्ड्स दैट आर सेल्फ कंटेन्ड इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और मीनिंग। ऐसी 2 लाइनें जो कि आखिर वाले लफ्ज़ से राइम करती हूँ, यानी कि आखिरी वाला लफ्ज़ जो है, जैसे रिलीफ और ग्रीफ इसमें राइम कर रहा है, ऐसे राइम करती हूँ। और ना सिर्फ राइम करती हूँ बल्कि उनका मीटर जो है वो सेम होना चाहिए, उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके साथ साथ वो कोई मीनिंग, एक ही मीनिंग कन्वे करती हूँ, एक दूसरे से क्लैश ना करती हूँ। कपलेट की जो मोस्टली ज़्यादातर टाइप्स जो बताई जाती हैं वो है क्लोज्ड और ओपन। क्लोज को हम फॉर्मल भी कहते हैं और ओपन को हम रन ऑन भी कहते हैं। ये अलेक्जेंडर पोप की एक जो 2 लाइंस हैं जिनको कपलेट कहा जाता है, इसकी एग्जाम्पल के तौर पे ले लें। देन शेयर दाई पेन, कॉमा, यानी कि इसको ब्रेक भी कहते हैं, इसको सिजूरा भी कहते हैं। अलाउ दैट रिलीव, अगेन कॉमा, कॉमा, यानी कि इसको सिजूरा कहते हैं, इसको पॉज कहते हैं। मोर देन शेयर इट, सिजूरा, अगेन पॉज। गिव मी ऑल दाई ग्रीफ। अब रिलीफ और ग्रीफ आप देखें कि ये दोनों एंड राइम हो रहे हैं। इसके अलावा इनका मीटर सेम है। इसके अलावा इनके अंदर एक प्रॉपर आइडिया कन्वे हो रहा है, एक प्रॉपर थॉट कन्वे हो रही है जो अलेक्जेंडर पोप कन्वे कर रहे हैं। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ कपलेट देख लेते हैं। कपलेट का जो लफ्ज़ है, अगर हम उसको ओरिजिन फ्रेंच से लें तो कपलेट ही एज इट इज़ लफ्ज़ है फ्रेंच के अंदर, जिसका मतलब होता है 2 ऐसे आयरन के पीसीज जो किसी रिविट से जुड़े हुए हों। और लेटिन वर्ड कपोला है जिसका मतलब होता है बॉन्ड या लिंक। अगर पोइट्री में इन दोनों लफ्ज़ों को मिला के लिया जाए तो एक ऐसी 2 लाइनें जो कि एक थॉट, एक आइडिया के थ्रू जुड़ी हुई हों, उसको कपलेट कहते हैं। 13वीं सेंचुरी में इंग्लिश पोइट्स ने इसको यूज़ करना शुरू किया था, तो 13वीं सेंचुरी से कपलेट स्टार्ट हुई थी। कपलेट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये कपलेट है। कपलेट डू नॉट हैव अ स्टैंड अलोन स्टैंजा, इंस्टेड अ कपलेट मे बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम नेबरिंग लाइन बाय इट्स राइम, or because it forms a complete sentence, or simply because someone's talking about the poem wants to specify which 2 lines they are referring to. कपलेट का ज़रूरी नहीं है कपलेट के वो राइम करें, वो राइम नहीं भी कर सकती। कपलेट की पहचान ये होती है कि 2 लाइनों के अंदर कोई ना कोई सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होता है, ये एक बात मुकम्मल हो रही होती है। इसके अलावा कपलेट डू नॉट राइम, दे ऑफ्टन डू। मोस्टली ज़्यादातर कपलेट जो हम पढ़ते हैं वो राइम करते हैं, उनके अंदर स्पेसिफिक मीटर पाया जाता है, लेकिन ये कोई इसकी स्पेसिफिक निशानी नहीं है। कपलेट हमेशा अपनी अलग जगह इसलिए रखता है क्योंकि वो अपने अंदर कोई अलग थॉट, कोई रिवॉल्ट, कोई वॉल्ट, अपने अंदर कोई अलग आइडिया, कोई बिल्कुल ही डिफरेंट आउटलेट अपने अंदर रखता है।
इसके अलावा कपलेट क्लोज्ड और ओपन भी हो सकता है। ओपन कपलेट वो होते हैं कि जिनके अंदर कपलेट 2 लाइनों का होता है। अगर पोइट अपनी पहली लाइन में भी बात मुकम्मल कर दे और दूसरी लाइन में भी बात मुकम्मल कर दे और फुल स्टॉप से उसको शो कर दे तो वो क्लोज्ड है, और अगर वो अपनी पहली लाइन में बात मुकम्मल ना करे बल्कि दूसरी लाइन में बात मुकम्मल करे तो वो ओपन कपलेट है। इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलेट जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हीरोइक कपलेट आता है कि हम इसको समझने की कोशिश करें। तो हीरोइक कपलेट क्यों हीरोइक कहलाया जाता है? ऐसा कपलेट जिसके अंदर आईएम पेंटामीटर पाया जाए। आईएम मैं मीटर आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मीटर की आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। आईएम मीटर वो होता है जिसके अंदर पहला सेलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, फिर अनस्ट्रेस्ड होता है और फिर स्ट्रेस्ड होता है, फिर अनस्ट्रेस्ड होता है, फिर स्ट्रेस्ड होता है, और ये पेंटामीटर होता है जिसके अंदर पहला सेलेबल अनस्ट्रेस्ड हो और दूसरा सेलेबल स्ट्रेस्ड हो, तो आईएम पेंटामीटर होता है। ऐसा कपलेट जिसके अंदर आईएम पेंटामीटर पाया जाए वो हीरोइक कपलेट कहलाता है। इसको सबसे पहले चौसर ने अपने कैंटरबरी टेल में यूज़ किया था 14th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद अलेक्जेंडर पॉप ने और जॉन ड्राइडन ने भी इसको यूज़ किया। देन शेयर दाई पेन अलाउ दैट सैड रिलीफ। अब इसके अंदर आई एम पहला लफ्ज़ जो पहला जो सेलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस्ड है, फिर अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस्ड है, और 5 2 फीट या 2 सेलेबल्स बीट पाए जाएंगे। इसके बाद स्प्लिट कपलेट है। स्प्लिट कपलेट हैव असिमेट्रिकल राइम, यानी कि सिमेट्रिकल होता है कि कोई स्पेसिफिक राइम हो सिमेट्री के साथ हो, और असिमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें कोई सिमेट्री ना हो। ऐसा कपलेट जिसके अंदर दोनों लाइंस के अंदर डिफरेंट राइम्स पाए जाए। फर्ज करें पहली लाइन के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर आई एम पेंटामीटर पाया जाता है, यानी कि ऐसी लाइन पाई जाती है जिसके अंदर 5 अनस्ट्रेस्ड और 5 स्ट्रेस्ड बीट्स होती हैं, लेकिन दूसरी जो लाइन है उसके अंदर आई एम डायामीटर है। ये स्प्लिट कपलेट होता है। इसके बाद स्टैंड अलोन कपलेट होता है। स्टैंड अलोन कपलेट जो है वो बहुत डिफरेंट कपलेट है और इजीली आइडेंटिफाइबल होता है। स्टैंड अलोन कपलेट के अंदर भी 3 तरह की टाइप्स होती है। पहला स्टैंड अलोन कपलेट वो होता है कि जो पूरी पोइम ही सिर्फ 2 लाइनों पे मुश्तमिल है। अक्सर ऐसी कोटेशन शेर पे, क्रिसमस पे, ईद पे, ऐसे 2 लाइनों के जो शेर पूरी पोइमों पर होते हैं जिनको एपिग्राम भी जैसे कह सकते हैं, अलेक्जेंडर पॉप ने यूज़ किया हुआ है। ऐसी पोइम, ऐसा कपलेट जो कि पूरी पोइम हो और 2 लाइनों पे मुश्तमिल पोइम, या ऐसा भी हो सकता है कि पोइम के अंदर 12 लाइंस हैं लेकिन हर 2-2 लाइंस की अंदर पूरी पोइम डिवाइड है और 6 स्टैंजा वो कुल बनाती है। ये भी एक स्टैंड अलोन कपलेट की टाइप होती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि पोइम के अंदर 3-3 लाइनों के शेर हैं या 3-3 लाइनों का स्टैंजा है, लेकिन बीच के अंदर जो है वो 2 लाइनें आ गई हैं, कपलेट आ गया है, तो ये भी स्टैंड अलोन कपलेट होता है जो पोइम के अंदर अकेला स्टैंड कर रहा है। इसके बाद ओपन कपलेट और क्लोज्ड कपलेट, बहुत ही आसान कपलेट। हमें पता है कि कपलेट जो है वो 2 लाइनों के शेर को कहते हैं। ऐसा शेर जिसके अंदर पोइट जो है वो पहली लाइन के अंदर कॉमा यूज़ करके अपनी बात जो है वो अगली लाइन में कंप्लीट करे और फुल स्टॉप लगाए, वो ओपन कपलेट है। और ऐसा कपलेट जिसके अंदर पहली लाइन में भी फुल स्टॉप लगा हुआ और दूसरी लाइन में भी फुल स्टॉप लगा हुआ वो क्लोज कपलेट है। पहली लाइन में अगर बात मुकम्मल नहीं हुई और दूसरी लाइन में बात पोइट ने मुकम्मल की है तो वो ओपन कपलेट हो गया, और अगर पहली लाइन में भी बात कंप्लीट कर दी और दूसरी लाइन में भी बात कंप्लीट कर दी है तो वो क्लोज कपलेट हो गया। इसका आप कॉमा और फुल स्टॉप से पता लगा सकते हैं कि किस बारे में या कौन सा कपलेट यूज़ हो रहा है। चाइनीज़ कपलेट ऐसे कपलेट होते हैं जो सिर्फ पूरी पोइम 2 लाइनों पे मुहित होती है, और ये न्यू ईयर पे ज़्यादातर बनते हैं। ये स्पेशल होते हैं, स्पेशल इसलिए होते हैं कि कोई बर्थडे पे, वेडिंग पे, और प्रीशियस सिर्फ 2 लाइनों की पूरी पोइम, 2 लाइनों का मिसरा, 2 लाइनों का शेर। ऐसा शेर जिसके अंदर 2 लाइनें पाई जाएं लेकिन वो अपने अंदर पूरा एक यूनिवर्सल ट्रूथ रखता हो। अक्सर चाइनीज़ लोग इसको यूज़ करते हैं, तो ये चाइनीज़ कपलेट कहलाता है। चाइनीज़ लोग अपने घर के बाहर अक्सर ऐसी चीज़ें लटका के रखते हैं। इसके बाद कसीदा। कसीदा एक अरेबिक फॉर्म ऑफ कपलेट है। इसके अंदर ये होता है कि कपलेट की सीरीज़ होती है, एक ऐसी पोइम जिसके अंदर कपलेट ही की सीरीज़ हो, और वो कपलेट की सीरीज़ किसी की तारीफ़ के अंदर हो, जैसे कि अभी नदीम सर ने जो पढ़ा था, जेड़ा जेड़ा अली दा हुबदार होवे ओंदे जन्नत दा होना हकदार होवे। ये वाला जो फॉर्म ऑफ कपलेट है ये कसीदा कपलेट है। ये उर्दू, एशियन पोइट्री के अंदर, अरबिक, पर्शियन पोइट्री के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। जो भी नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आपको वीडियो समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।